नमस्कार ईपीएस 95 पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। पेंशन धारकों को शानदार तोहफा, मेडिकल अलाउंस 5,000 रुपए तक मिलेगा और ये जो ऐलान है ये आज से ही आप सभी के लिए लागू किया जाएगा। साथ ही साथ पेंशन को लेकर आज की प्रमुख 3 बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है, जिसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। पहली अपडेट की बात करें तो दोस्तों, अंतिम दौर में पुरानी पेंशन की लड़ाई, मिल सकता है ये 3 ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जूनी पेंशन की जो लड़ाई है वो इन दोनों तेज हो चुकी है और ये अंतिम दौर में लड़ाई लड़ी जा रही है और इनके लिए 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे, क्या क्या फायदा होगा, क्या पुरानी पेंशन लागू होगी या फिर नई पेंशन व्यवस्था ही लागू रहेगी। साथ ही दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, खाते में आएंगे डीए एरियर के 2 लाख रुपए। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए यहां पर रुके हुए डीए एरियर को लेकर बड़ी खबर है। 2 लाख से भी ज्यादा रुपए आप सभी के खाते में आने वाले हैं। तो वो कैसे आएंगे, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। साथ ही दोस्तों, 4 लाख कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता कब, टीचर्स एसोसिएशन के मुख्य सचिव को लिखा पत्र, सीएम ने भी की जानकारी। जी हां दोस्तों, सीएम ने भी इसकी निगरानी की है। तो आखिर आप सभी के लिए डीए एरियर को लेकर क्या बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर पूर्ण रूप से संपूर्ण बात करेंगे तथा पेंशन से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारक है तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपकी पेंशन बढ़ोतरी, डीए एरियर और साथ ही आपकी महंगाई भत्ते को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, इनके बारे में एक एक करके विस्तार से जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए सबसे पहले बड़ी खबर की ओर चलते हैं और पुरानी पेंशन की लड़ाई, मिल सकता है ये 3 ऑप्शन। तो आखिर 3 ऑप्शन कौन कौन से मिल सकते हैं और पुरानी पेंशन की लड़ाई जो अंतिम दौर में कैसे है, इसके बारे में सबसे पहले चलिए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में है, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में 2 विभाग, बड़े विभाग है जो रेलवे और रक्षा विभाग जो कि सिविल में, यहां पर स्ट्राइक बेल्ट यानी मतदान कराया गया था और ओपीएस के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिल जेजेएस की संचालक समिति ने राष्ट्रीय संयोजक और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के मुख्य सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि अब स्ट्राइक बेल्ट का ही नतीजा आ सकता है। जी हां दोस्तों, रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से यहां पर 96% कर्मचारी ओपीएस न लागू करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग के सिविल जो 4 लाख कर्मचारी हैं, उनमें से 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। यह मतदान पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से हुआ है, कर्मचारियों के बिना किसी दबाव में अपना मत डाला है। अब ज्वाइंट फॉर्म की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर निर्धारित की जाएगी घोषणा की आखिर कैसे हड़ताल की जाएगी। लेकिन इसके लिए 3 उपाय कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं आपको वो 3 उपाय बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला उपाय यह है कि ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम तक पेंशन तो मिले, लेकिन उनके लिए कर्मचारी का योगदान लिया जाए। ऐसी स्कीम आंध्र प्रदेश में चलाई जा रही है। सरकार और पेंशन फंड रेगुलेट एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि दोस्तों पीएफआरडीए के बीच इस मुद्दे पर बातचीत हो चुकी है। अब दूसरे उपाय की बात करें तो दोस्तों, दूसरा उपाय यह है कि मौजूद एनपीएस में ही न्यूनतम पेंशन तय कर दी जाएगी। एनपीएस को लेकर शिकायत यह है कि दोस्तों इसमें कर्मचारियों का योगदान तय है, लेकिन जो रिटर्न है वो यहाँ पर तय नहीं होता है और इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बोर्ड की अभी मंजूरी बाकी है। हालांकि संकेत मिल रहे हैं कि इसमें न्यूनतम रिटर्न्स में 4 से 5% तक हो सकता है, जिससे बेहद ही कम समझा जाएगा और गारंटी के कारण इसकी लागत भी बढ़ जाती है। वैसे बाजार ने बेहतर रिटर्न्स दिया तो न्यूनतम रिटर्न से 2 से 3% ज्यादा तक पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा मौजूद एनपीएस में मैच्योरिटी की 60% रकम कर्मचारी के हाथ में चली जाती है और अगर ये पैसा पेंशन में लगा दिया जाए तो पेंशन की रकम यहाँ पर जो है वो बढ़ जाती है। अब तीसरे उपाय की बात करें तो दोस्तों, तीसरा उपाय यह है कि अटल पेंशन योजना की तरह सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी जाए। पीएफआरडीए फिलहाल ये योजना चला रहा है जिसमें योगदान के आधार पर 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक की पेंशन तय है। पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना का दायरा सभी के लिए बढ़ाने और 5000 रुपए की लिमिट खत्म करने को तैयार हो सकता है। बस शर्त यह है कि किसी भी यहाँ पर वित्तीय स्थिति में, वित्त की कमी में, उस स्थिति में यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर मदद का जिम्मा लेगी तो दोस्तों ये योजना आप सभी के लिए लागू कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों 3 उपाय को अगर मोटा मोटा बताया जाए तो यहाँ पर ओपीएस की तरह लाभ मिलना चाहिए और एनपीएस की तरह कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये पहला उपाय बताया जा रहा है। दूसरा उपाय यह है कि ये जो पेंशन है इसको लेकर शिकायतें तो बहुत है, लेकिन यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन भी
तय हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रिटर्न्स मिल रहा है वो तय नहीं हो रहा। तो सरकार अगर वापस पेंशन कितनी मिलेगी ये तय कर दें तो भी ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है। और तीसरा मुद्दा ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पर जो अटल पेंशन योजना है उस पेंशन योजना की तरह अगर पेंशन धारकों को गारंटीड पेंशन यहाँ पर दी जाए ना तो दोस्त अच्छा वो था। लेकिन इसमें जो सरकार कह रही है, इसमें जो पीएफआरडी है वो कह रहा है कि अगर कोई भी वित्तीय स्थिति में कमी हो जाती है तो सरकार यहाँ पर जिम्मेदारी लेगी, तो ये योजना लागू होगी। यानी कि 3 उपाय आप सभी के लिए सामने आए हैं। वहीं दोस्तों दूसरी बड़े अपडेट की बात करें तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों की लगी लॉटरी, खाते में आएंगे डीए एरियर की 2 लाख रुपए से भी ज्यादा। तो दोस्तों 2 लाख रुपए से भी ज्यादा आपके खाते में डीए एरियर के कैसे आने वाले हैं, चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में कोई केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक है तो अब आप लोगों की बल्ले बल्ले होने जा रही है, क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार एक साथ 2 बड़े गिफ्ट देने वाली है। सरकार फटाफट जल्द ही अटका पड़ा डीए एरियर के साथ फिटमेंट फैक्ट में भी बढ़ोतरी करने जा रही है, जो कि हर किसी का दिल जीतने वाला है। जी हां दोस्तों, इसका फायदा बड़ी संख्या में कर्मचारियों को मिलने जा रहा है, जो कि किसी बड़ी सौगात की तरह साबित हो सकता है। सरकार ने कुछ दिनों पहले ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन जिसके बाद हर किसी के चेहरे पर काफी रौनक दिखी। दूसरी ओर डीए एरियर और फिटमेंट फैक्ट में इजाफे का ऐलान आधिकारिक तौर पर नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया की खबरों में जनवरी से पहले ये दावा किया जा रहा है। तो दोस्तों खाते में जल्द आएगा अटका पड़ा डीए एरियर। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारकों के अकाउंट में डीए एरियर का पैसा खाते में डालेगी, जिसके बाद उनके चेहरे पर काफी रौनक झलकेगी। सरकार ने 18 महीने का डीए एरियर कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान रोक लिया था। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का फिटमेंट फैक्ट सरकार के अकाउंट में नहीं भेजा था। इसके बाद से केंद्रीय कर्मचारी अटके पड़े डीए एरियर के पैसे की डिमांड कर तेज हो रही थी। उच्च श्रेणी के कर्मचारियों के अकाउंट में करीब यहाँ पर जो है 2,18,000 रुपए तक की राशि यहाँ पर आने वाली है। सरकार आम चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान कर सकती है, जो हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी होगा। महंगाई भत्ते में ये राशि किसी बूस्टर डोज से कम साबित नहीं होने वाली है, जो कि हर किसी का दिल जीतने के लिए काफी होगी। वहीं दोस्तों तीसरी और महत्वपूर्ण अपडेट की बात करें तो देखो लाखों कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता कब, टीचर्स एसोसिएशन के मुख्य सचिव को लिखा गया पत्र और सीएम ने क्या दी है जानकारी, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य के कर्मचारियों की लंबित 4% महंगाई भत्ता देती थी जुलाई 2023 से देने के आदेश जारी करने की यहाँ पर बड़ी मांग की। इस संबंध में टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि 4% महंगाई भत्ता देने की अनुमति निर्वाचन आयोग के राज्य कर्मचारियों के लिए दावा किया गया था। मुख्यमंत्री ने भी 4% महंगाई भत्ता देने की मंशा जाहिर की है, फिर भी आदेश क्यों नहीं जारी हो रहा। इस संबंध में उन्होंने आगे कहा कि बड़े अधिकारियों ने अपने लिए 4% महंगाई भत्ता जुलाई 2023 से लेने का आदेश कर लिया, पर प्रदेश की 4 लाख कर्मचारियों को यहाँ पर 4% महंगाई भत्ता देती देने पर कोई भी हिला हवाला नहीं किया जा रहा है। इससे बड़े अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते एरियर न देने पर इसीलिए गुना भाग किया जा रहा है, जैसे कर्मचारियों में काफी ज्यादा रोष फैला हुआ है। वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के मुख्य अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर चौधरी, वाजिद खान, प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी और प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, डॉक्टर कोमल वैष्णव, प्रदेश सचिव मनोज झंगला, प्रदेश कोषाध्यक्ष शैलेश पारीक ने की राज्य के कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता दिए जाने बाबत भारत सरकार निर्वाचन आयोग से प्राप्त अनुमति पत्र के साथ कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य शासन विभाग और मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर को पत्र लिखा और प्रदेश के कर्मचारियों और शिक्षकों की ओर से छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन में शीघ्र ही देती थी 23 से 4% कुल 46% महंगाई भत्ता प्रदान करने की आदेश पारित करने की यहाँ पर बड़ी मांग की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष है संजय शर्मा और पता जो है इस पत्र का वो है बंगाली पारा गली नंबर 4 नया सरकंडा बिलासपुर छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा साइन भी कर दिए जा चुके हैं छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा जी के। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ सकती है बहुत ही जल्द, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव है वो नजदीक है, इसलिए यहाँ पर सरकार जो है वो बड़े ऐलान कर सकती है।